ग्लूकोमा या काला मोतिया आँखों की एक बहुत गंभीर बीमारी है जिसमें आँख की नस खराब हो जाती है और इसमें हमेशा के लिए आँख की रोशनी चली जाती है। इस बीमारी को आँखों का चोर भी कहते हैं क्योंकि इस बीमारी के कोई लक्षण नहीं होते और धीरे धीरे अंधापन आ जाता है। नमस्ते, मैं डॉक्टर तनुज दादा प्रोफेसर हूँ, नेत्र विज्ञान, एम्स नई दिल्ली से हूँ। भारतवर्ष में काला मोतिया अंधापन का एक प्रमुख कारण है। सबसे गंभीर बात यह है कि 100 में से 90% लोगों को पता ही नहीं है कि उनको काला मोतिया है। इसलिए इसकी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है ताकि अब आप अंधेपन से बच सकें। मैं आपको काला मोतिया या ग्लूकोमा के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ। ग्लूकोमा कितने तरह का होता है? ग्लूकोमा के 2 प्रमुख कारण होते हैं जिसको हम बोलते हैं ओपन एंगल ग्लूकोमा, जिसमें धीरे धीरे आँख की रोशनी जाती है बिना किसी लक्षण के। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा एक गंभीर बीमारी है जिसमें आँख में दर्द हो जाता है और ये एक इमरजेंसी होती है क्योंकि इसमें बहुत जल्दी आँखों की रोशनी जा सकती है। कुछ ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं जिनके कारण काला मोतिया हो सकता है। अगर आप किसी भी प्रकार का स्टीरॉयड इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो आँखों में ड्रॉप्स हैं, चाहे अस्थमा के लिए इन्हेलर ले रहे हैं या अपने चेहरे पे कोई क्रीम लगा रहे हैं या कोई टैबलेट ले रहे हैं, इन सब से काला मोतिया हो सकता है। अगर आपको पेशाब की बीमारी है या पेट की बीमारी है या मस्तिष्क की बीमारी है जिसके लिए आप दवाइयाँ ले रहे हैं, इन सब दवाइयों से भी आपको काला मोतिया हो सकता है। तो किसी भी प्रकार की दवाई ले रहे हैं, अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिए कि क्या इससे काला मोतिया तो नहीं हो सकता। काले मोतिये की जांच करानी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी उम्र 35 से 40 साल के बीच में है तो एक बार अपनी आँखों का पूरा चेकअप ज़रूर कराइए किसी भी अस्पताल में जाके। अगर आपकी उम्र 40 साल से 60 साल के बीच में है तो हर 2-3 साल में एक बार अपनी आँखों का चेकअप कराइए और डॉक्टर से पूछिए कि मेरे को काला मोतिया तो नहीं है। अगर आप 60 साल के ऊपर हैं तो नियमित रूप से साल में एक बार ज़रूर अपनी आँखों का चेकअप कराइए। और अगर आपके परिवार में किसी को काला मोतिया है तो पूरे परिवार के सदस्यों को अपनी आँख का चेकअप कराना चाहिए। अगर कभी आपको आँख में चोट लगी है या आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, मधुमेह की बीमारी है, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो आपको नियमित रूप से हर साल अपनी आँखों का चेकअप कराना चाहिए क्योंकि इसमें काला मोतिया का रिस्क बढ़ जाता है। क्योंकि काला मोतिया के कोई लक्षण होते ही नहीं और धीरे धीरे इसमें नज़र चली जाती है, इसीलिए इसमें अपनी आँख का रेगुलर आई चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। जो आँखों की रोशनी चली गई वो तो वापस नहीं आती, पर जितनी रोशनी है उसको हम उपचार से बचा सकते हैं। ग्लूकोमा के लिए क्या जांच हम करते हैं? इसमें आपका आँख का प्रेशर या दबाव हम चेक करते हैं, आपकी जो ऑप्टिक नर्व है, नस है, उसकी जांच करते हैं और एक लेंस लगा के हम जो आँख के अंदर की नली है उसकी जांच करते हैं जिसको हम गोनियोस्कोपी कहते हैं। इसके अलावा आँख का दृष्टिकोण हम चेक करते हैं जिसको हम बोलते हैं विजुअल फील्ड। आजकल कोई नए टेस्ट भी आ गए जिसको हम ओसीटी बोलते हैं, जिससे आपकी ऑप्टिक नर्व है, जो नस है, उसमें थोड़ी सी भी क्षति पहुँचे तो उसकी हम जांच कर सकते हैं। क्या इसका इलाज हो सकता है? जो आपकी रोशनी जा चुकी है वो तो हम वापस नहीं कर सकते, मगर कुछ आई ड्रॉप दवाइयों से, लेज़र से और ऑपरेशन से इसका बहुत अच्छा इलाज आजकल हो सकता है। जितनी आपकी रोशनी है वो पूरी उम्र भर हम मेंटेन कर सकते हैं अगर सही जगह पे और इसका इलाज सही टाइम पे आपने कराया हो तो। अगर आपको काला मोतिया है तो याद रखिए पूरी उम्र भर आपको अपनी आँखों का चेकअप कराना पड़ेगा और नियमित रूप से दवाई डालनी पड़ेगी और दवाई डालने के बाद आपको हर साल आके डॉक्टर से अपना आई प्रेशर
और नस का चेकअप कराना पड़ेगा। जो काले मोतिये के मरीज़ हैं उनको अपने खान पान में खासकर हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। धूम्रपान या किसी भी किस्म का तंबाकू नहीं लेना चाहिए। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूर आप सैर करिए, थोड़ा व्यायाम करिए। ज़्यादा मात्रा में पानी एक साथ मत पिए अगर आपको काला मोतिया है। योग आसन ज़रूर करिए, उसमें केवल शीर्ष आसन आपको नहीं करना चाहिए। और अपना जो आपकी और बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उनका नियमित रूप से इलाज कराइए। अगर आप ध्यान लगाते हैं और प्राणायाम करते हैं, जैसे लोम विलोम प्राणायाम है, इससे आपका शरीर का तनाव कम हो जाता है और आँख का प्रेशर भी कम हो जाता है। तो ये काला मोतिया में बहुत लाभदायक है। एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, अगर आपको काला मोतिया है और काफ़ी बढ़ चुका है तो आपको अपने आप स्कूटर या कार नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि इसमें एक्सीडेंट का खतरा आप बन सकते हो, किसी और को भी आप हानि पहुंचा सकते हो। तो इसके लिए आप जब अस्पताल आते हैं किसी को अपने साथ लेके आइए, या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट या मेट्रो या ट्रेन से आइए। काले मोतिये या ग्लूकोमा में जो नज़र चली गई वो तो वापस नहीं आ सकती, मगर जो नज़र बची हुई है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप नियमित रूप से अपनी आँखों की जांच कराएं। अपनी नज़रों को बचाएं, नियमित रूप से काला मोतिये की जांच कराएं, जागरूक रहें। धन्यवाद, नमस्ते।